हाँ बच्चों, मैं सुशील बाड़ा कृष्णवाल विद्या मंदिर से आज आपके सामने कक्षा 6 विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज बच्चों हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 1 वैज्ञानिक परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आज का युग विज्ञान का युग है और हम जानते हैं कि हमारे अनेक भारतीय ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान किया है। आज उन्हीं की देन है जो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक आपने नाम सुना होगा, सीवी रमन, आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु, बाराडी और हमारे प्रोफेसर सतीश धवन आदि वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं। उन्हीं में से आज हम इस पाठ के अंतर्गत जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन और महर्षि सुश्रुत, इन तीनों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं जगदीश चंद्र बसु की तरफ। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसा नाम है जिसे विज्ञान विषय पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आज हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि पौधों में भी जीवन होता है। कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, पौधों में भी जीवन होता है। जैसे हम लोगों में जीवन है, उसी प्रकार पौधों में भी जीवन होता है। वो जो हमें ज्ञात हुआ कि पौधों में भी जीवन है, वो हमें किसने बताया? हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने। इन्होंने ही बताया कि पौधों में भी हमारी तरह संवेदना होती है। जैसे हमें सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमें किसने बताया? हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने। चलिए इनके जीवन के बारे में कुछ बात करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था और स्थान हुआ कहाँ था? मुंशीगंज, जो आजकल बांग्लादेश में चला गया है। पहले हमारे भारत देश में था, उस बांग्लादेश में चला गया है मुंशीगंज। उस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे, एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। दूसरा, माता इनकी बामा सुंदरी बोस थीं, जो एक गृहिणी थीं। इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हुई थी। अब बात करते हैं हम इनकी खोजों के बारे में। जैसे बताया, आज हम देखते हैं, जैसे हम देखा रेडियो तरंगे, आज हम घर बैठे बैठे अपने घर पर में रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। आपने देखा है कि तरंगों के द्वारा कहीं पे भी कोई भी सूचना हो, हमें तुरंत घर बैठे अपने टीवी चैनल पर हम देख लेते हैं, मोबाइल पर हम देख लेते हैं। तो उसी प्रकार जो तरंगे होती हैं हमारी रेडियो सूक्ष्म तरंगे, इनकी जो खोज की थी वो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी। इसीलिए इन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कारक भी कहा जाता है। दूसरी ओर जब इन्होंने आगे खोज की, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने खोज की। उसके बाद इन्होंने एक उपकरण था क्रेस्कोग्राफ, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है। अब क्रेस्कोग्राफ का कार्य क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत पौधों का बढ़ना, पौधों की वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पौधों में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, किस प्रकार उनका विकास हो रहा है। तो क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा उपकरण बनाया था जगदीश चंद्र बसु जी ने, जिसके द्वारा ये सिद्ध हुआ कि भाई पौधों में भी जीवन होता है। इस प्रकार इन्होंने बहुत बड़ी खोज है इनकी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पौधों में भी जीवन होता है। ये किसने बताया? हमें जगदीश चंद्र बसु जी ने। चलिए अब हम आगे चलते हैं वैज्ञानिक सीवी रमन की ओर। तो हम चलते हैं अब वैज्ञानिक सीवी रमन की ओर। देखिए, सीवी रमन एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हमने पढ़ा है। इनका एक रमन प्रभाव जो हमारे आज के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में काम कर रहा है। इन्हीं के प्रभाव के आधार पर आज हमें कौन सी घटना कब घटने वाली है, कितने समय घटने वाली है, इसका पता चल जाता है। रमन प्रभाव के अंतर्गत इन्होंने प्रकाश संबंधी जानकारी दी थी। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम इनके जीवन की ओर चलते हैं। सीवी रमन जी का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1818 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु जो कि हमारे भारत देश में
दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, अर्थात दक्षिण भारत में स्थित है। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, माता इनकी पार्वती अम्मल, और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई थी। खोज के विषय में मैंने अभी बताया, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि रमन प्रभाव है क्या। देखिए रमन प्रभाव के अंतर्गत इन्होंने ये बताया था कि जब एक वर्णी प्रकाश जो है, जब उसे हम चाहे द्रव या ठोस अर्थात किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, चाहे वो हमारा द्रव है चाहे ठोस है, तो जो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जब गुजरता है तो उसके साथ गुजरने के बाद जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, उसमें इस एक वर्णी प्रकाश के साथ साथ एक अति अल्प यानी कि बहुत थोड़ा एक अतिरिक्त और भी प्रकाश जो होता है वहाँ पर उत्पन्न होता है। एक और प्रकाश भी वहाँ पर उसके साथ जो हमारा एक वर्णी प्रकाश होता है उसके साथ अति अल्प का मतलब होता है बहुत छोटी मात्रा में कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश भी उनके साथ उपस्थित होता है। इसी खोज को हमने क्या बताया, इन्होंने क्या नाम दिया, रमन प्रभाव। अब इन्होंने इसका उदाहरण क्या दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक प्रकाश की किरण को एक बैंगनी रंग के फिल्टर से गुजारा, तो उसके बाद उन्होंने जब गुजारा तो उन्हें बैंगनी रंग का प्रकाश प्राप्त हुआ, परंतु उसके बाद उन्होंने उस बैंगनी रंग के प्रकाश को फिर एक हरे रंग के फिल्टर से गुजारा, तो उन्होंने देखा कि उस बैंगनी रंग के फिल्टर के साथ एक हरे रंग का प्रकाश भी थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ। उससे इस सिद्ध रमन का प्रभाव सिद्ध हो गया कि एक वर्णी प्रकाश को जब हम किसी पारदर्शी माध्यम से चाहे वो द्रव या ठोस है उससे गुजारते हैं तो उनके साथ अति अल्प यानी कि बहुत कम मात्रा में भी एक अन्य वर्णों का प्रकाश भी प्राप्त होता है, अर्थात अन्य रंग का प्रकाश भी प्राप्त होता है। इसीलिए इन्हें निम्न पुरस्कार दिए गए। सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके बाद सन 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और सन 1957 ईस्वी में इन्हें शांति पुरस्कार दिया गया। इन्होंने और भी कई सारे ऐसे काम किया हमारे देश के लिए जो कि आज के लिए इनके लिए हम सब आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं वैज्ञानिक सुश्रुत की ओर। हाँ बच्चों, तो चलते हैं हम सीवी रमन की ओर। मैंने बता अब सीवी रमन बात किसकी ओर आते हैं हम, सुश्रुत नाम आपने सुना होगा, जो शल्य चिकित्सा के बारे में आप जानते हैं। शल्य चिकित्सा क्या होती है? जैसे आपने देखा है आज डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। ये चीज़ वैज्ञानिक सुश्रुत ने बहुत पहले ही करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने बहुत अपने जो उपकरण उपयोग में लाए थे, कैंची, सुई, धागा, ये उन्होंने पहले ही यूज कर लिया। इसलिए इन्हें महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि शल्य चिकित्सा इन्होंने पहले ही शुरू कर दी। बताया जाता है कि एक बार एक घायल व्यक्ति इनके घर आता है और इनके घर आता जब ये देखते हैं उस घायल को तो अंदर बुलाते हैं और उसका चेहरा बिल्कुल लथपथ था, चोट लगी हुई थी। इन्होंने उसे लिटाया, चेहरे को साफ किया और जड़ी बूटी लगाकर उपकरण का प्रयोग करके उसकी सर्जरी कर दी, अर्थात शल्य चिकित्सा कर दी और उस पर आयुर्वेद में लिखित जो जड़ी बूटियाँ थीं उनका उपयोग करके और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा के बारे में महर्षि सुश्रुत ने बहुत पहले ही बता दिया था और शल्य चिकित्सा शुरू कर दी थी। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। स्थान था काशी, जो वाराणसी है के पास है। इनके जो गुरु थे धन्वंतरी, उनके सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इनके पिता जो थे, क्योंकि ये विश्वामित्र के वंशज हैं, तो इनके पिता जो थे इनके पिता का जो नाम देते हैं वो विश्वामित्र जी को बताया जाता है कि विश्वामित्र जी के ये पुत्र थे, क्योंकि ये विश्वामित्र जी के वंशज में ही हैं। उसके बाद अब इनकी खोज के बारे में मैंने आपको बताया
सबसे पहले इनकी सुश्रुत संहिता, यहाँ पर ये रह गया, सुश्रुत संहिता एक पूरी बुक है इनकी, जिसके लेखक हैं हमारे महर्षि सुश्रुत। इन्होंने शल्य चिकित्सा क्रिया के लिए 125 उपकरण, जो आप देखते हैं डॉक्टर यूज़ करते हैं कि भाई सर्जरी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कि साहब कैंची ले रहे हैं, कि ये दवाइयाँ, मतलब ये सारे जो उपकरण हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं, महर्षि सुश्रुत ने अब से 600 वर्ष पहले जब इनका जन्म हुआ था उसी समय इन्होंने जैसे जैसे ये बड़े हुए और इन्होंने जो थी अपनी प्रयोग शुरू कर दिए और शल्य चिकित्सा का कार्य शुरू कर दिया था। और कितने उपकरण प्रयोग किए थे इन्होंने? 125। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी किसकी होती है पता है? चेहरे की। जैसे कॉस्मेटिक की दुकान पे जाते हैं, क्रीम ले लिया, पाउडर ले लिया, तो कॉस्मेटिक सर्जरी अर्थात जो आज डॉक्टर सर्जरी करते हैं चेहरे की चोट लगी भी, जाओ कि डॉक्टर सर्जरी करा लो, ये दाग दूर करा लो, ये कार्य भी हमारे सुश्रुत जी ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। इसलिए इन्हें उस जमाने में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो बच्चों आज हमने 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया, माननीय जगदीश चंद्र बसु के बारे में, सीवी रमन जी के बारे में और सुश्रुत के बारे में। बच्चों इससे संबंधित PDF आपको भी मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, ग्रुप पे पड़ जाएगा, उससे आप नोट कर लेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। इसके अपेक्षा यदि किसको कोई परेशानी आती है तो मेरा नंबर ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।